हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्लूइड मैकेनिक्स की लगातार सीरीज देखते जाइए। पहले हमने फ्लूइड मैकेनिक्स समझा क्या होता है, डेंसिटी समझा क्या होता है, स्पेसिफिक वेट हमने समझा क्या होता है। अब हम समझने वाले हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब इसका मतलब मैं तो ये समझता हूं, शायद आपको अभी तक मेरी बातें समझ आ गई होंगी कि डेंसिटी, स्पेसिफिक मास क्या है, इसी के हिसाब से स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है। मैं आपको बताता हूं, देखो बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? देखो भाई साहब, इसकी डेफिनेशन में जाएं तो इसको कहते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास, एक यूनिट मास में कितना वॉल्यूम है। अब देख, तो ये डेफिनेशंस ऐसी है, अगर आप इसको देखोगे एक जैसी लगती है सारी। अगर मास जो डेंसिटी आप देखोगे उसमें उल्टा है, वो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम आप सब डेफिनेशन में देखोगे तो ये पर यूनिट सब में आता है। पर यूनिट सब में आता है। नोट करके बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितनी ऐसी डेफिनेशन पता है जिसमें पर यूनिट वैल्यू आती है, पर यूनिट नाम आता है, पर यूनिट। देखो, वॉल्यूम पर यूनिट मास का मतलब क्या है? दे हम लिखेंगे तो इसको वी ऐसे बनाएंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम जब लिखते हैं ना, ऐसे छोटा वी ऐसे घुमा देते हैं, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, और मेरे पास मास मतलब किलोग्राम। मतलब अगर मेरे पास कोई 1 किलोग्राम वस्तु है तो वो कितनी जगह घेरेगी, कितनी जगह, मैं कहता हूं 1 मीटर 2 मीटर क्यूब, कितनी जगह घेरेगी, उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब में। अगर कोई 1 किलोग्राम कोई चीज है, मेरे पास चीज है, तो 1 किलोग्राम कितनी जगह घेरेगी, उसको ही कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर आप देखो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक छोटा सा, जल्दी से बताना। एक हाथ में मेरे पास 1 किलो लोहा है, एक हाथ में 1 किलो रुई है, कौन सा ज्यादा है, हैवी है? जल्दी से बताओ, सोच लिया? अगर तो आपने कहा है कि दोनों इक्वल है तो आप सही हो, सियाने हो आप। अगर आपके दिमाग में आया कि लोहा हैवी है तो बेवकूफ। मैंने बोला 1 किलो लोहा, 1 किलो रुई, दोनों बराबर है। लेकिन देखने में दिक्कत क्या आएगी, ये लगेगा ओहो इसको मारने के हिसाब से नहीं सोचना कि मारना ही हर जगह, रुई थोड़ा ना लगेगी। मैंने मारने का बोला ही नहीं ना, मारने का थोड़ा ना बोला किसी को मारना है। 1 किलो लोहा, 1 किलो रुई, लेकिन रुई ज्यादा जगह घेरेगी, ज्यादा जगह, वॉल्यूम ज्यादा लेगी, वही लोहा बहुत कम वॉल्यूम लेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो हमारे पास रुई की ज्यादा आ गई। तो कॉटन की जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इट इज मोर देन किसकी? आयरन की स्पेसिफिक वॉल्यूम से। अब इसका फायदा क्या है? एक तो चीज है ना, हमें ये रहती है फायदा क्या, फायदा देखते हैं। देखो हमारी जो, हमें ना बॉयलर, अगर आप पढ़ोगे ना थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें बॉयलर्स होते हैं। बॉयलर्स में हम पढ़ते हैं स्टीम के बारे में। अब स्टीम जो है वो कितनी जगह घेरेगी, ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से उसका कंटेनर भी चाहिए हमें। वो कहीं बॉयलर के अंदर कितनी जगह घेर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितनी जगह घेरेगी ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। तो वो हमारा इवन टेम्परेचर के हिसाब से उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी चेंज होती है। टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो वॉल्यूम हमें इंपॉर्टेंट है। जैसे हवा, अभी ओपन एयर देखोगे, इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? बहुत ज्यादा है। कम 1 किलोग्राम बहुत ज्यादा हवा जगह घेरती है, लेकिन अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? चेंज हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो गया। अब छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा मास आने लग गया, तो इसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाते हो तो मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम पर यूनिट मास है क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम वी। लेकिन मास पर यूनिट वॉल्यूम है, दोनों उल्टे हैं ना एक दूसरे के। पर यूनिट वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये डेंसिटी होता है। इसलिए डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये देखेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप किसी चीज की डेंसिटी बढ़ाओगे, देखो बड़े ध्यान से समझना, मैं जो चीज को समझाना चाहता हूं बड़े ध्यान से समझना। ये हवा है, आम हवा जो आपने अभी कंप्रेस नहीं की, ऐसे है। इसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब के डब्बे में मान लीजिए सिर्फ 1 किलोग्राम आ रहा है, तो ये डेंसिटी है इसकी। लेकिन अगर मैं इसी को कंप्रेस कर दूं,
इसी को पकड़ के ऐसे दबाऊं और ज्यादा एयर डाल सकता हूं। अब मैं एयर ज्यादा डाल सकता हूं, तो यहां एयर जब मैंने ज्यादा डाली, बहुत ज्यादा एयर दबा के डाल दी। अब मेरे पास ये 1 मीटर क्यूब का डब्बा था, लेकिन इसमें 2 किलोग्राम हवा आ गई, तो डेंसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई ना। डेंसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो डेंसिटी पहले कम थी, अब डेंसिटी बहुत ज्यादा हमने कर दी, डेंस कर दिया उसको, डेंसिटी बढ़ा दी। और उल्टा देखिए इसका, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम कहते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास। यहां पे देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पे हम 1 किलोग्राम के लिए 1 मीटर क्यूब का डब्बा चाहिए, लेकिन यहां पे 1 किलोग्राम के लिए हमें आधे मीटर क्यूब का डब्बा चाहिए। तो हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारी चेंज हो गई। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहां ज्यादा थी और यहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो गई। यहां पे हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम बात करें तो 1 किलोग्राम के लिए कितना डब्बा चाहिए? 1 मीटर का क्यूब का डब्बा। 1 मीटर क्यूब का डब्बा 1 किलोग्राम के लिए है, ऐसे कह सकते हैं। और यहां पे चाहिए हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? आधा मीटर क्यूब का डब्बा चाहिए 1 किलोग्राम मेरे एयर के लिए। 1 किलोग्राम के लिए 1 मीटर क्यूब का डब्बा, 1 किलोग्राम के लिए आधे मीटर क्यूब का डब्बा चाहिए, तभी तो देखो 2 किलो 1 मीटर क्यूब में आ रहा है। तो इसीलिए डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बातों को मेरी ना समझो, जब तक आप समझोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंप्रेस भी नहीं हो सकती, जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते, जिसकी डेंसिटी आप चेंज नहीं कर सकते। पानी है जैसे, पानी ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल है, बहुत कम ही उसको कंप्रेस किया जा सकता है। पानी अगर आप दबाओ, जितना मर्जी पानी की बोतल, 1 लीटर की पानी की बोतल दबाओ, उसको पूरा भर के पूरा बंद करके ऊपर से चाहे जितना मर्जी वेट डाल दो, पानी थोड़ा ऐसे लो भाई मैं कम हो गया, पानी नहीं दबता। पानी की डेंसिटी चेंज आप ऐसे नहीं कर सकते कि दबा के कर दी। कुछ कंप्रेसिबल होती हैं, कुछ इनकंप्रेसिबल चीजें होती हैं, वो लेटर ऑन हम बात और सारी चीजें पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आप बहुत अच्छे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कोई अपडेट चाहिए, आप मेरे साथ कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो gearinstitute.in इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे साथ पूरे कोर्सेज जो है फ्लूइड मैकेनिक, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।